वो हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था जब सीन रिक्रिएट किया जा रहा था। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। एक राजा है, उसके घर में पुलिस बिस्तर पर बैठी हुई है, वह भी अभियुक्त है इसमें, इस कांड के अंदर। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। पता कर लीजिएगा प्रभास मंडल कौन है, अपने आप पता लग जाएगा कि वहां का बहुत बड़ा बीजेपी का एक यह कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है। सर, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल के शामिल भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कुछ भी लॉलेसनेस बर्दाश्त, जिस तरीके की परिस्थितियां हो रही वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये अकबर और हुमायूं बाबर का सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ, मुखबिरों की सरकार है। अंग्रेजों को जिसने समर्थन किया था उसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश भर के अंदर। अगर लॉलेसनेस नहीं किया जाएगा तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो महुआ मोइत्रा के ऊपर अंडे मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? जो सारे गद्दार हैं उनके साथ तो आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट फोर्स और सब कुछ दे के रखा हुआ है, लेकिन जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के हैं, जो तृणमूल के हैं, उनके आप कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं। और जितने भी इसमें चोर चौहाड़ हैं वो सारे दूसरी जगह जाकर मिल जा रहे हैं, उनको आप सबको संरक्षण दे रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जरा सोच लें बीजेपी के अध्यक्ष कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सब कुछ अंडा उन्हीं पे फूट रहा है। लेकिन सर, जो घटना हुई है बारुईपुर में बहुत ही दुखद है, इसको कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? यह एक दर्दनाक, गंदी, दरिंदगी वाली भरपूर यह घटना है। ऐसी दर्जनों घटनाएं पश्चिम बंगाल में, सरकार जब से बीजेपी की आई है तब से ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कल एक हुआ, पूर्व बर्धमान में। 3 दिन पहले आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ हुआ। पश्चिम बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल के क्षेत्र में ऐसी दर्जनों 9 मई से लेकर 30 मई तक हुई है, जो अखबारों में निकली है। लेकिन खेद की बात यह है कि आरजी कार के ऊपर तो इतना बड़ा, सब जगह पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा किया गया, जो कि कलकत्ता पुलिस ने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी थी, जो 62 दिन तक सीबीआई आई रही वहां पर और उसने भी वही रिपोर्ट दिया। तो यह केवल एक शुरू में ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। यह ऐसी दर्दनाक, गंदी, दरिंदगी वाली घटना है जिसको रोकने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है, और यह लगभग रोज के स्तर पर रोज ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। सर, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, शुभेंदु अधिकारी भी वहां पहुंचे थे, क्विक एक्शन इस पूरे मामले पर। शुभेंदु अधिकारी तो आज तक नहीं गए बराईपुर, एक बार नहीं गए। 4 दिन के बाद उनका वक्तव्य आया, जब सोशल मीडिया पर सब चलने लगा, उसके बाद ही उनका वक्तव्य 4 दिन के बाद आया। ये लोग भी मिलने जो गए हैं वो 4 दिन के बाद गए हैं। ममता बंदोपाध्याय को घर में घेर लिया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, स्टेट पुलिस, सब कुछ लगी हुई थी। ऐसे क्यों डरते हो? उनको मालूम है कि ममता बनर्जी आज भी लोकप्रिय है। जो हराया गया 91 लाख वोटों को काट करके 91 लाख वोट्स को एसआईआर में डिलीशन कर दिया गया, और अंतर केवल 30 लाख वोटों का था। 2 करोड़ 60 लाख टीएमसी को मिले और 2 करोड़ 90 लाख बीजेपी को मिले थे, जबकि 91 लाख वोटों को काट दिया गया था। आपके यहाँ से शाइनी तो गई हुई थी सर, शाइनी जो है, शाइनी के ऊपर भी वही बातें हुई, काकोली दास्तीदार पर वही हुई, वही ऋतुव्रतों पर हुआ। सबको बोला गया बेईमान, सबको बोला गया गद्दार। तो इनका जो हश्र हो रहा है वो तो देख रहे हैं सब कुछ।
जी सर, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, शुभेंदु अधिकारी भी वहां पहुंचे थे, क्विक एक्शन इस पूरे मामले पर। शुभेंदु अधिकारी तो आज तक नहीं गए रायपुर, एक बार नहीं गए। 4 दिन के बाद उनका वक्तव्य आया, जब सोशल मीडिया पर सब चलने लगा उसके बाद ही उनका वक्तव्य 4 दिन के बाद आया। ये लोग भी मिलने जो गए हैं वो 4 दिन के बाद गए हैं। ममता बंदोपाध्याय को घर में घेर लिया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, स्टेट पुलिस सब कुछ लगी हुई थी। ऐसे क्यों डरते हो? उनको मालूम है कि ममता बनर्जी आज भी लोकप्रिय है। जो हराया गया 91 लाख वोटों को काट करके 91 लाख वोट्स को SIR में डिलीशन कर दिया गया और अंतर केवल 30 लाख वोटों का था। 2 करोड़ 60 लाख TMC को मिले और 2 करोड़ 90 लाख बीजेपी को मिले थे, जबकि 91 लाख वोटों को काट दिया गया था। आपके यहाँ से शाइनी तो गई हुई थी सर, शाइनी जो है शाइनी के ऊपर भी शाइनी के ऊपर भी वही बातें हुई, काकोली दास्तीदार पर वही हुई, वही ऋतुव्रतों पर हुआ। सबको बोला गया बेईमान, सबको बोला गया गद्दार। तो इनका जो हश्र हो रहा है वो तो देख रहे हैं सब कुछ। सर, हाई कोर्ट से अलाउ कर दिया गया ममता जी को 8 तारीख को जो एक रैली करनी है, उसको कैसा देखते हैं? नहीं, यह तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा, आप रोक नहीं सकते। तो हमने कोर्ट से जाकर के ये परमिशन ली है। 21 तारीख का हमारा बहुत बड़ा परमिशन हमने मांगा है। शहीदी दिवस है जो हर वर्ष मनाया जाता है, उसके लिए परमिशन मांगा हुआ है, अभी तक मिला नहीं है।